चुनावी चर्चा में हम अभी पहुंचे हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के पटना सिटी चौक पर। यह पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का सबसे मुख्य जगह माना जाता है और कहा जाता है कि यह पटना सिटी चौक व्यवसायियों का मुख्य जगह है। और सुबह का वक्त है, सुबह सुबह चाय के दुकान पर लोगों की भीड़ उमड़ी है और चुनावी चर्चा भी हो रहा है। उसी चुनावी चर्चा में हम भी लोगों से चर्चा करेंगे। क्या मूड है, क्या चाय पी लिए? बस चाय आ रही है, चाय खाने ले रहे हैं हम लोग बैठ के। और हम लोग इस बार 400 पार जा रहे हैं। 400 पार जा रहे हैं? 400 पार। लगता है कि नेता है आप? नहीं, नेता नहीं है, सामाजिक व्यक्ति है, पर जो माहौल है वो 400 पार है। माहौल तो हम भी कई जगह गए हैं। लोगों का कहना है कि आपके सांसद तो दिखते नहीं, आप सिर्फ मोदी जी के नाम पर। हम लोग सिर्फ मोदी को देख रहे हैं, नो सांसद। तो नो सांसद, मोदी जी के नाम पर कब तक? आपका सांसद ही तो चाहिए। सांसद तो क्षेत्र को चाहिए ही चाहिए, लेकिन किस तरह से इस बार दोबारा इनको टिकट मिल गया है, इसके बारे में तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या लगता है, बदलाव होगा? नहीं, सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी। संशय है रविशंकर प्रसाद को लेकर, लेकिन सरकार तो मोदी जी की बनेगी, ये इनका कहना है। आपका क्या कहना है? जो देश हित का काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। क्या राहुल जी भी तो बड़े बड़े वादे किए हैं? वादा बहुत लोग करते हैं, लेकिन काम का ब्यौरा देखा जाए, काम का तरीका देखा जाए। सभी लोग शीर्ष देख रहे हैं। आपका वर्तमान में तो पहले आपको सांसद चुनना है। दो प्रत्याशी है आपका एनडीए से, रविशंकर प्रसाद जी और अंशुल अभिजीत जी। क्या दोनों में कोई चेहरा मापा जाए तो क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विकास नजर आना चाहिए, जो हम लोग फील कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे आप पूरा राष्ट्र में देख लीजिए, यहाँ से लेकर सेंट्रल तक, कि अभी तक के सब लोग संतुष्ट हैं। सिक्योरिटी के मामले में, व्यापार के मामले में कोई असंतुष्ट नहीं है। बाकी तो भाई सत्ता पक्ष से जो भी, विपक्ष पक्ष से जो भी बोले। देखिए, हम और लोगों से ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में है और यह सिटी चौक का इलाका व्यवसायियों का इलाका माना जाता है। और रविशंकर प्रसाद आश्वस्त रहते हैं कि इस इलाके में व्यवसायी लोग हर हाल में बीजेपी को वोट करेंगे। और यहाँ हर बार जो विधायक हो रहे नंदकिशोर यादव या को भी सांसद 2009 के परिसीमन के बाद यह क्षेत्र जो है स्थिति में आया था और उसके बाद से यह लगातार यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी अस्वस्थ रहती है कि क्योंकि व्यवसायी वर्ग के लोग बीजेपी पर ज्यादा फोकस करते। क्या व्यवसायी वर्ग आखिर बीजेपी के पर क्यों इतना? व्यापारी को क्या चाहिए? एक आम व्यापारी को सुरक्षा, व्यापार करने के लिए सही माहौल, जो बीजेपी के माहौल में हमें मिलता है। तो हम इसीलिए व्यापारी वर्ग बीजेपी के साथ जाता है। हमारे ऊपर लांछन लगते हैं, हम जाते हैं, मगर हमें सुरक्षा चाहिए। जो हमें सुरक्षा देगा उसके साथ जाएंगे। आज 10 साल से मोदी जी ने हमें, भारत को या बिहार को जो सुरक्षा दी है, उसके साथ जा रहे हैं। इसमें कोई दोष नहीं। आज राहुल गांधी वैसा माहौल बनाए, राहुल गांधी ने वो माहौल नहीं बनाया। राहुल गांधी ने मोदी जी की तरह काम नहीं किया, तो क्या उसके साथ आदमी जाएगा? आज वो अपने आप को पहले प्रूफ करें। आज कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको समय लगेगा। अभी पहले अपने आप को वो प्रूफ करें, वो जनता को दिखाएं, जनता के बीच में बैठ कर रोड पे आए। राहुल गांधी को अभी प्रूफ करना पड़ेगा, ये व्यवसायी है। अरे रुकिए, क्या कानून में है? आप आइए। क्या करते हैं आप? हम एजुकेशन, ये पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। वोटर भी है? हाँ, वोटर क्या भी है। लगता है कि युवा को क्या सोचती है, कैसा सांसद? युवा को जो रोजगार देगी, इसी सरकार आना चाहिए। तो रोजगार तो अभी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। तेजस्वी बोल रहा है, लेकिन करना पड़ेगा, सिर्फ बोल के नहीं होगा। वो तो कह रहे हैं 17 महीने में हमने 5 लाख रोजगार दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन दिए है। हाँ। क्या लगता है, बदलाव होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, सांसद वही रहेंगे? नहीं, सांसद रविशंकर प्रसाद ही रहेंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। देखिए, आखिर विकास सांसद की बात करें तो 5 सालों में क्या कुछ किए हैं आपके साथ? कुछ नहीं किए हैं। यहाँ जो भी होता है कि एक समूह बनाया गया है जो बीजेपी को सिर्फ प्रचार करता है कि बीजेपी ही सब कुछ करता है, कुछ नहीं हुआ है।
न रविशंकर प्रसाद यहाँ किए न नंदकिशोर यादव किए, कुछ नहीं करते हैं किसी गरीब के लिए। बदलाव होगा, बदलाव एकदम जरूरी है और बदलाव जब तक जरूरी है। बदलाव नहीं होगा जब तक कोई काम नहीं होगा। चाय कैसा है? चाय तो बढ़िया है, हम लोग तो रोज यस 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 रोज प्रतिदिन का चाय हम लोगों का चाय है। की मिठास के क्या कहती है? चाय की मिठास कह रहे हैं कि अपनी 400 पार 400 पार। हाँ, अब की बार 400 पार। रविशंकर जी का काम रविशंकर जी से लोग तो असंतुष्ट है क्योंकि वो कार्य क्षेत्र में कार्य या क्षेत्र के लोगों से मिलते नहीं, लेकिन भाजपा के नाम पर या मोदी के नाम पर उनको वोट जरूर पड़ता है। भाजपा के नाम पर या मोदी के नाम पर वोट पड़ता है क्या? कब तक मोदी के नाम पर? अपने क्षेत्र का विकास भी तो चाहिए। पूरा विकास हो गया, अब कितना विकास चाहिए? रविशंकर जी क्या किए 5 सालों में? वो अपना फंड रिलीज कर रहे हैं बेचारा, काम तो हो ही रहा है। उनके आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है? काम हो रहा है, काम हो रहा है। क्या इस बार बीजेपी फिर बाजी मारेगी पटना साहिब में? उसमें भी कोई शक है? कांग्रेस प्रत्याशी से मिले? अभी तक तो नजर नहीं आए हैं वो, लेकिन अच्छे नेता माने जाते हैं। नहीं अच्छे तो हैं लेकिन पार्टी भी तो अच्छी होनी चाहिए। देखिए, अंशुल अभिजीत अच्छे नेता हैं लेकिन पार्टी भी अच्छी नहीं है। ये चाय का दुकान है और ये प्रतिदिन यहाँ घंटों इसी तरह चुनावी चर्चा होती है। आज उस चुनावी चर्चा में हम यहाँ पहुंचे हैं और ये चाय वाले हैं, प्रतिदिन ये यहाँ देखते हैं चुनावी माहौल, काफी चर्चा होती रहती होगी आपके चाय दुकान पर। हाँ, होती रहती है चर्चा होता है, राजनीतिक चर्चा होती है यहाँ बहुत ज्यादा। यहाँ पे सुबह से रात में भी पूरे दिन भर में सरकार बन जाती है, बिगड़ जाती है। हाँ, तो कोई आरजेडी के पक्ष में कोई बीजेपी के पक्ष में यही होते रहती है यहाँ पे। बस लड़ भी जाते होंगे कुछ लोग? नहीं लड़ते नहीं है, स्टेटमेंट पे अपने बातचीत पे। बाकी ब्रिजमोहन जहाँ है आए बाबा क्या सब्जी खरीदने आया है? एक सब्जी का दुकान है मेरा, सब्जी बेचते हैं। आपका सब्जी का दुकान है, यहाँ देख रहे हैं कि पूरा गहमागम ये चुनाव को लेकर क्या देखते हैं आप लोग? सुनते होंगे, वो सुनते हैं। क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल इस बार चर्चा क्या है? चर्चा मोदी जी 400 पार। आप सब्जी बेच सकते हैं जी। देखिए, ये सब्जी विक्रेता है लेकिन इनका भी नारा है कि 400 पार। ये एक बार और हम दिखाते हैं कि ये चाय सब्जी, ये सुबह का वक्त है और यहाँ लोग चाय पीने, सब्जी के खरीदने, कई तरह के। हाँ, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि जितना राम कृपाल यादव का पटना साहिब क्षेत्र से बोर्ड लगा हुआ है रोड में, उतना बोर्ड केवल आप रविशंकर प्रसाद या शत्रुघ्न सिन्हा जब यहाँ से माननीय सांसद हुआ करते थे, उनका एक भी काम आप देख लीजिए, गली का कोई भी चौराहा पे नहीं मिलेगा। यानी पाटलिपुत्रा में काम है, पाटलिपुत्रा में भी अच्छा काम कर रहे हैं राम कृपाल यादव, लेकिन पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद को कोई भी आदमी से भी पूछ लीजिएगा, क्या लगता है बदलाव हो जाएगा? बदलाव होना जरूरी है, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं 400 पार आपके साथ। अरे नीतीश जी 4000 पार कर रहे हैं, उनका सीधा एक ही मंशा है, 4000 का 10% 400 और 400 का 10% 40 पार। सबकी अपनी राय है। क्या देखिए ले रहे हैं? एकदम रोज लेते हैं। क्या माहौल? देखिए, माहौल तो लोग बनाता है ना, लोग माहौल बनाया है, पब्लिक में हैवोक कर दिया कि 400 पार। अरे 400 पार किस आधार पर बताएंगे ना। अब मैं रविशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता हूँ, हमारे माननीय सांसद है, कि पटना साहिब के लिए एक भी काम वो बताए कि मैं पटना साहिब की जनता को एक काम करके दिया हूँ। आज तक पटना साहिब हॉस्पिटल नहीं बना, जो आज इतनी बड़ी आबादी में है। जो गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, किसी का ध्यान नहीं है। तेजस्वी यादव का सरकार आया, उन्होंने मल्टीनेशनल हॉस्पिटल का काम करने का काम किया और हॉस्पिटल में भी काम लगा है और काम आगे हॉस्पिटल बनेगा। हमारे माननीय विधायक श्री नंदकिशोर यादव जी, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रह के भी स्वास्थ्य का एक भी काम नहीं किया पटना साहिब के लिए। इस बात के लिए पटना साहिब की जनता को बहुत आक्रोश है, बहुत ही खेद है। लगता है बदलाव होगा? देखिए, यहाँ तो हाईवो के यहाँ बनिया का बोर्ड है। मैं रविशंकर प्रसाद को कहता हूँ कि जाके आप राम कृपाल जिधर से लड़ रहे हैं, आप उधर से लड़ के देखिए, अगर आप जीत जाइए तो जो कहिए। देखिए, ये वोट है, गुस्सा है। कई लोगों, अधिकांश लोगों ने कहा कि 400 पार। मोदी सांसद को नहीं देख रहे हैं, मोदी को देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हमारे सांसद ने तो कुछ नहीं किया 5 साल में, तो वह दिखे नहीं। गुस्सा भी है, लेकिन कुल मिलाकर सभी लोगों का कहना है कि यहाँ
जो पटना साहिब है व्यवसायी वर्ग के वोटर ज्यादा है। ऐसे में जो मैं अस्वस्थ रहता हूँ, तो अस्वस्थ रहते तो चुनाव नहीं लड़िए, यहाँ बदलाव कीजिए। देखिए, तो ये जो एक सज्जन है काफी गुस्से में कह रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद को तो हमने देखा ही नहीं। आप ना ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को रविशंकर जी से क्या मतलब है? पहली बात यह है कि वो सांसद हैं हमारे, ठीक है, उनको समाज के बीच में आना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो वो हमारे लिए ऐसे सांसद को हमेशा, जनप्रतिनिधि को हमेशा जनता के बीच रहना चाहिए। जनता हमेशा आशा रखती है कि वो हमारे साथ रहें। अगर वो नहीं आते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या गुस्सा दिखेगा? गुस्सा नहीं दिखेगा। लोग कैडर वोट जो होंगे, जिसका हो कैडर वोट होगा वो कैडर को ही वोट देगा, और इसमें कहीं कोई बात नहीं है। ऐसे जो है ना, चूंकि व्यवसाय क्षेत्र है, अब सब में सुख दुख रहता है। अब उनका भी कुछ मजबूरी होगा, वो काम में व्यस्त रहते होंगे, इस कारण नहीं आते होंगे। बदलाव नहीं होगा? बदलाव तो हमको उम्मीद है 100% नहीं कि नहीं होगा। बदलाव जो पहले था वही रहेगा। रविशंकर प्रसाद ही जीतेंगे इस क्षेत्र से। तो देखिए, ये पटना साहिब के लोगों का कहना है कि बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों ने गुस्सा भी दिखाया है कि रविशंकर प्रसाद तो आते नहीं है, सिर्फ मोदी के नाम पर यहाँ वोट दिया जाता है। व्यवसायी वर्ग सिर्फ मोदी के नाम पर वोट करते हैं। तो ये स्थिति पटना साहिब के लोकसभा के पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का था। हम और भी विधानसभा क्षेत्रों में चलेंगे कि पटना साहिब की जनता क्या कहती है। तो पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।